नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी उनके पांव की धूल लूटने के लिए इस कदर पागल हुए कि भगदड़ मच गई और वहां लाशें बिछ गई। देखिए कैसा था उस वक्त का मंजर। तस्वीरों में दिख रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा का काफिला सत्संग के बाद निकल गया और फिर उसके पीछे पीछे लोग दौड़ पड़े। इसी के बाद वहां भगदड़ मची और लाशों का अंबार लग गया। बाबा का प्रवचन सुनने जो लोग आए थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। बाबा के पांव की धूल जमा करने के लिए भाग रहे लोगों को यह पता भी नहीं था कि यही उनके मौत का कारण बन जाएगी। माँ गई भैया मेरी तो सब लुटको में तो भैया कछु ना बचो। वो तो चले गए थे, उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। लेकिन इस भगदड़ के बाद का जो मंजर है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल हैं। भगदड़ के वक्त कैसा मंजर था वो चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। बहुत ही भीड़ है, बहुत ही भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, दबे गए वहां में। अब इस मामले में जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। हाथरस में भगदड़ कांड के बाद से नारायण साकार हरि लाइमलाइट में आया और कल तक गुमनाम इस बाबा के रहस्य धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। नारायण सरकार हरि, भोले बाबा, सूरजपाल, नाम एक पहचान कई। कभी खुद को आईबी का अधिकारी बताता है, कभी पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी, कभी खबर आती है कि यह हेड कांस्टेबल था, तो कभी भक्तों के लिए यह आराध्य बन जाता है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर इसकी असलियत क्या है? यह बहरूपिया बाबा आखिर है कौन? सबसे पहले आपको बाबा के रहस्य लोक के दर्शन करवाते हैं, जहां बाबा रहता है। बाबा के आश्रम में कैसी किलेबंदी है जरा ये देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जिसमें एक शख्स ने कासगंज में बाबा के आश्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। लेकिन इस वीडियो में गौर करने वाली बात है बाबा के आश्रम की भव्यता और इसकी किलेबंदी। तस्वीरों में देख सकते हैं इस कथित आश्रम के सारे गेट बंद हैं, हर दरवाजे पर पहरा है। बाबा कैसी सुरक्षा व्यवस्था लेकर घूमता है अब जरा वो देखिए। बाबा का काफिला सड़क से गुजर रहा है। पहले करीब 2 दर्जन बाइक पर सवार लोग गुजरे, फिर आया महंगी गाड़ियों का काफिला और फिर काफिले के पीछे और गाड़ियां। कहने को तो ये एक धर्मगुरु है, लेकिन इनके साथ गुजरते काफिले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका रुतबा कितना है। प्राइवेट आर्मी आश्रम में किलेबंदी, बाबा को लेकर ऐसी बातें सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा धर्म के नाम पर धंधा चला रहा था? देखिए बहरूपिया बाबा का ये रहस्य लोक। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा भक्तों के बीच इसे किसी भगवान से कम नहीं माना जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस शख्स का ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना ही किसी सोशल मीडिया पर इसका कोई ट्रेस है। और तो और बाकी बाबाओं और धर्म गुरुओं से अलग ये अपने प्रवचन कहीं अपलोड नहीं करता है। यानी बाबा को लाइमलाइट से दिक्कत है। यही वजह है कि बाबा एक रहस्य है। भोले बाबा के काफिले के साथ चलते इन लोगों को देखिए। हर किसी के बदन पर काले रंग का यूनिफॉर्म है। ये है बाबा की पर्सनल आर्मी। बताया जा रहा है कि बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड्स की एक फौज बनाकर रखी है, जिसे नाम दिया गया है नारायणी सेना। यही सेना प्रवचन स्थल और आश्रम की सुरक्षा को संभालती है। जानकारी के मुताबिक ये सेना इतनी बड़ी है कि बाबा के बहादुरगढ़ में 30 बीघे में फैले आश्रम में 5 बीघा जमीन में नारायणी सेना का विश्राम गृह बना है। नारायण सरकार हरि के कथित भक्ति लोक को रहस्य लोक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बाबा क्या करता है, भक्तों को क्या पाठ पढ़ाता है, ये भी एक मिस्ट्री है। बताया जा रहा है कि बाबा अपने भक्तों को भी लाइमलाइट से दूर रहने की सलाह देता है। बताया ये भी जा रहा है कि बाबा अपने समागम में भूत प्रेत और आत्मा से बातें करने का भी दावा करता है। बाबा के जो इक्का दुक्का वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं उनमें लोग अजीबो गरीब चीजें भी करते दिख रहे हैं। नारायण साकार हरि नाम के इस कथित धर्मगुरु के इस रहस्य लोक से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। लेकिन इसका पूरा खुलासा तब हो पाएगा जब बाबा पकड़ा जाएगा। मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी।
और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को देना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।